देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर नीलकंठ महाकाल जैसे नामों से अलंकृत होने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? उनके माता और पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश को किसने जन्मा है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। हमारे वीडियो में आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। भगवान शिव पवित्र त्रिमूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते, जबकि भगवान ब्रह्मा एक निर्माता की भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव मूल रूप से विनाशक है। ये तीनों भगवान मिलकर प्रकृति के नियमों का प्रतीक है, यानी जो कुछ भी बनता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। इन तीनों देवताओं का जन्म अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। जबकि कई पुराण मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शिव से पैदा हुए थे, इसे साबित करने के लिए कोई कट्टर सबूत नहीं है। यह भ्रम हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। वह स्वचालित रूप से बनाया गया था। वह तब भी था जब कुछ भी नहीं था और वह सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेगा। इसीलिए उन्हें प्यार से आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना भगवान। श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इनके पिता का नाम है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था। सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया। उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की। यहाँ पर शिव को काल ब्रह्मा जाने, शिवा को दुर्गा जाने। प्रिय दर्शकों, इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है, यह अनुवादकर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा प्रकृति से हुआ है। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर प्रमाण। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापिता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो हे पुत्रों। मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोक्ति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा है। मेरे 5 मुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार तथा तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी,
है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा है, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्मा भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए उन्हें प्यार से आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे पुराना भगवान। धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर आकर वक्त दिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह सकें।